दुनिया की एक बहुत अहम साझेदारी, जिसे कभी कहा जा रहा था कि ये 21वीं सदी की सबसे निर्णायक जोड़ी बनेंगी, वो आजकल थोड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका संबंधों की। सही। कुछ महीने पहले तक तो लग रहा था कि दोस्ती बहुत गहरी होगी, लेकिन अब नई दिल्ली में एक तरह की बेचैनी सी महसूस हो रही है। ये कोई बड़ी दरार नहीं है, पर हाँ एक महीन सा लेकिन गंभीर भटकाव जरूर है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी हालिया असहजता, इसके कारणों और रिश्ते को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, इस पर गहराई से बात करता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये भटकाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, और दोनों देशों को आपसी समझ और वो जो प्रतिबद्धता है उसे फिर से मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए, तो पहले इन संकेतों को ही देखते हैं। शुरू में तो काफी रणनीतिक उम्मीदें थीं। हाँ, मोदी ट्रंप की जो शुरुआती मुलाकातें थीं, द्विपक्षीय गर्मजोशी थी। हाँ, लेकिन अब नई दिल्ली में असहजता है। तो वॉशिंगटन से ऐसा क्या आ रहा है जिससे ये बेचैनी बढ़ी है? देखिए, शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो पुराने हाइफिनेशन की वापसी। हाइफिनेशन मतलब भारत और पाकिस्तान को एक साथ देखना? हाँ बिल्कुल, दोनों को एक ही तराजू में तौलना, एक जैसी रणनीतिक चिंता मानना, जैसे वो कथित ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप की टिप्पणी थी, या कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश, ये सब भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर बहुत निराशाजनक था। सही बात है। भारत ने तो सालों लगाए हैं अपनी पहचान को इस भारत-पाक समीकरण से अलग करने में। बिल्कुल, बहुत मेहनत की है, और ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, शायद आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ है। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ चिंताजनक संकेत हैं। सुनने में आया था कि ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से रोका। और ये ठीक तब हुआ जब भारत चीन+1 रणनीति पर जोर दे रहा है। हाँ, वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने की कोशिश। और फिर वो वीजा वाला मामला भी है, H1B। निश्चित रूप से H1B वीजा व्यवस्था पर जो अनिश्चितता है वो भी तनाव का कारण है। ये तो भारत अमेरिकी तकनीकी सहयोग की, आप कह सकते हैं, रीढ़ रही है। और एक और बात जो शायद ज्यादा ध्यान खींच रही है, वो है पाकिस्तान के प्रति वॉशिंगटन के रवैये में नरमी। हाँ, ये काफी अहम है। जब अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर पाकिस्तान को आतंकवाद निरोध में अभूतपूर्व भागीदार कह देते हैं, अच्छा, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए लंच रखते हैं, तो ये नई दिल्ली के लिए सहज नहीं है। असहज करने वाले संकेत तो है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद वॉशिंगटन में कुछ लोग अब भी पाकिस्तान को उसी पुराने नजरिए से देखते हैं। तो ये संकेत तो साफ है, पर इनके पीछे की असल वजह क्या है? ये सिर्फ ऊपरी मतभेद है या कुछ गहरा है? देखिए, लेख के हिसाब से तो कई पड़ते हैं। एक तो है ट्रंप प्रशासन का वो जाना माना लेन देन वाला नजरिया, ट्रांजैक्शनल अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। मतलब लंबी अवधि की साझेदारी से ज्यादा छोटे मोटे सौदों पर ध्यान। ये भारत की जो धैर्य वाली, लंबी सोच वाली रणनीतिक संस्कृति है, उससे मेल नहीं खाता। सही। दूसरा, अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान का एक हिस्सा शायद पुरानी सोच की वजह से अब भी पाकिस्तान को एक जाना पहचाना, भले ही प्रॉब्लमैटिक पार्टनर मानता है, खासकर अफगानिस्तान और आतंकवाद के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से वो भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को, मतलब भारत जो अपने हिसाब से फैसले लेता है, उसको कई बार ठीक से समझ नहीं पाते। अच्छा। और लेख में एक और संरचनात्मक कारण का भी जिक्र है। हाँ, तीसरा कारण है प्रभाव और संचार में एक तरह का असंतुलन। मतलब वॉशिंगटन में भारत की जो पहुंच है, जो प्रभाव है, वो उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अभी भी कम है। कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं, जैसे एशली टेलिस, कि भारत महाशक्ति भ्रम में है। हाँ, लेकिन लेख का तर्क है कि भारत भ्रम में नहीं, बल्कि एक उभरती शक्ति बनने के धैर्यपूर्ण भार को उठा रहा है। असल खतरा भारत की आकांक्षाओं में नहीं, तो किसमें है? खतरा है वॉशिंगटन की उन पार्टनर्स के प्रति अधीरता में जो अमेरिकी तरीकों या उनकी प्राथमिकताओं पर पूरी तरह नहीं चलते। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अब यहाँ से आगे क्या इस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि साझेदारी का जो बुनियादी ढांचा है, जो तर्क है, वो अब भी मजबूत है। जरूरत है तो बस बातचीत के लहजे को, स्पष्टता को और आपसी कमिटमेंट को ठीक करने की। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए सलाह है कि ओवररिएक्ट ना करे, शांत रहे, लगातार डिप्लोमेसी पर फोकस करे, और वॉशिंगटन में सिर्फ सरकारी चैनलों से नहीं, अच्छा, हाँ, बल्कि कांग्रेस,
थिंक टैंक्स और जो प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी समुदाय है उनके साथ भी जुड़ाव बढ़ाए। और अपने घर में, मतलब घरेलू मोर्चे पे। घरेलू आर्थिक सुधारों में तेजी लानी होगी, ये बहुत जरूरी है, ताकि निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और आकर्षक बने। और ये जो H1B जैसे मुद्दे हैं, हाँ। इनको रियायत की तरह नहीं, बल्कि आपसी इनोवेशन और टैलेंट को साथ लाने के मौके की तरह पेश करना चाहिए। और शायद वो व्यापार समझौते की बात। हाँ, शायद 9 जुलाई की जो डेडलाइन है, उससे पहले एक छोटा ही सही पर कोई सार्थक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सके तो वो भी देखना चाहिए। और इस पूरी कहानी में अमेरिका की क्या भूमिका होनी चाहिए? अमेरिका को वो शीत युद्ध वाली मानसिकता छोड़नी होगी। ये समझना होगा कि भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग या उसका टैलेंट पूल अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक मौका। बिल्कुल। उसे खतरा मानना तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इंडो पैसिफिक रणनीति सिर्फ बयानों में न रहे। भारत जो क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें ठोस निवेश भी करना होगा। और सबसे जरूरी है कि दोनों देश इस साझेदारी का नैतिक उद्देश्य फिर से खोजें। ये रिश्ता सिर्फ चीन को बैलेंस करने या बाजार तक पहुंचने का नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी और नियमों पर आधारित दुनिया बनाने का साझा संकल्प होना चाहिए। अगर इतिहास देखें तो इस रिश्ते ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कौन सोच सकता था कि 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद जो तनाव था, हाँ, उसके कुछ ही सालों में 2005 तक वो ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील हो जाएगी। बिल्कुल। वो समझौता तो उस भरोसे का प्रतीक था जिसने दुनिया की डिप्लोमेसी के नियम बदल दिए थे। जैसा तब राष्ट्रपति बुश ने कहा था, हाँ, याद है। दुनिया देखेगी कि जब दो महान लोकतंत्र एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वो क्या हासिल कर सकते हैं। और किसी भी साझेदारी की असली परीक्षा तो ऐसे ही तनाव के समय में होती है ना? बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो हालिया भटकाव के संकेत और कारण तो हैं, पर आपसी कोशिश, साफ बातचीत और साझा मूल्यों पर ध्यान देकर इस अहम रिश्ते को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि और मजबूत भी किया जा सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, ये पूछने के बजाय कि क्या अमेरिका भारत को खो देगा, शायद बेहतर सवाल ये है कि क्या ये दोनों महान लोकतंत्र एशिया में एक लोकतांत्रिक सामंजस्य बनाने का ये जो सुनहरा मौका है, इसे गवा देंगे? बिल्कुल। मौजूदा उथल-पुथल शायद अंत का संकेत नहीं, बल्कि रिश्ते में एक नई जान फूंकने का बुलावा है।